बेटा आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटर्स। यू नो व्हाट इज क्वाड्रिलेटर? एक क्वाड्रिलेटर इज अ फिगर विच इज कवर्ड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सिलेबस में बहुत सारे क्वाड्रिलेटर्स हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर्स है। इन सब की कंडीशंस होती हैं। इन सब के लिए कुछ कंडीशन में साइड्स में कुछ रिलेशन होता है, एंगल्स में कुछ रिलेशन होता है और डायगोनल्स में कुछ रिलेशन होता है। तो पैरेललोग्राम में जो रिलेशन होता है, सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ले लेते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल और पैरेलल होती हैं। इसके एंगल्स कैसे होते हैं? सम ऑफ एडजस्टेड एंगल इज 180। एडजस्टेड एंगल कौन से होते हैं? सम ऑफ एडजस्टेड एंगल इज 180 डिग्री और अपोजिट एंगल का सम, और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब इसमें एडजस्टेड एंगल कौन से होते हैं बेटा, वो समझ लो पहले। देखो ये क्वाड्रिलेटर है, इसमें जो एडजस्टेड एंगल है वो है एंगल ए और एंगल बी, बी और सी, सी और डी और डी और ए, और अपोजिट एंगल है ए और सी और बी और डी। तो उसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और एडजस्टेड एंगल का सम 180 डिग्री हुआ। यानी कि अगर हमें किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल हमें 70 डिग्री का दिया हुआ है तो हम इजीली इसके सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। ये 70 है तो उसका अपोजिट एंगल 70 होगा। एडजस्टेड एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो ये 110 होगा, ये 110 होगा तो ये भी 110 होगा। ठीक है, तो इसके बेस पर हम चारों एंगल्स निकाल सकते हैं। इसी तरह से और भी रिलेशंस होते हैं। डायगोनल्स कैसे होते हैं? डायगोनल्स क्या होते हैं बेटा? डायगोनल्स होते हैं ये वाली, ये और ये डायगोनल कहलाते हैं इसके। कौन कौन से? ये और ये इसके डायगोनल। डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक करते हैं। बाइसेक का मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल होता है। ओ ए जो होता है वो ओ सी के इक्वल होता है, ओ बी जो होता है वो ओ डी के इक्वल होता है। और इसी तरह से रेक्टेंगल ले लो। रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, बट एक एंगल जो होता है इसका 90 का होता है। इसमें पैरेललोग्राम में एंगल 90 का कंपलसरी नहीं है। पैरेललोग्राम में बेटा एंगल 90 का कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन रेक्टेंगल में एक एंगल 90 का होता है। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के डायगोनल्स, वो बाइसेक करते हैं ईच अदर। जब पैरेललोग्राम के करते हैं तो रेक्टेंगल के भी करेंगे, लेकिन इसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। नेक्स्ट रोम्बस आता है। रोम्बस के ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। सारी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, सम ऑफ एडजस्टेड एंगल 180 डिग्री होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स के लिए क्या होता है? बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में 90 डिग्री का होता है। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है, चाहे ये वाला कह लो, चाहे ये वाला कह लो, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, स्क्वायर में सारी कंडीशंस अप्लाई होती है। ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री। डायगोनल बाइसेक भी करते हैं, इक्वल भी होते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं। ठीक है, ये चीज़ शायद समझ में आ गई होगी इनकी सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, जब हम इनके ये सारी थ्योरम्स हमें प्रूव भी करनी होती है। ये सब थ्योरम्स है, हमें कभी कभी ये प्रूव करने के लिए आएगा, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर बाइसेक्ट ईच अदर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो सब चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये चीज़ें समझ लो। ठीक है, क्लियर हो गया ये सब चीज़ें। नेक्स्ट, इसके अलावा अब छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे मैं तुमसे ये पूछता हूँ, क्या एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल? नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम में एंगल 90 का नहीं होता एवरी पैरेललोग्राम में, बट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। यस, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। एवरी रेक्टेंगल जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है। और इसी तरह से एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। एवरी रोम्बस, यस, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रोम्बस। इसी तरह से एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। यस, बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ स्क्वायर। और इसी तरह से एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर। एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, नो, क्योंकि रोम्बस में हर एंगल 90 का नहीं होता। बट एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। यस, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। रोम्बस के लिए क्या चाहिए? चारों एंगल्स इक्वल। एडजस्टेंस एंगल का सम 180 चाहिए, होता है स्क्वायर में। अपोजिट एंगल्स इक्वल चाहिए, होता है। और डायगोनल्स कैसे चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए और बाइसेक्ट चाहिए। तो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट, तो रोम्बस में अप्लाई हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये सब चीज़ें। ठीक है, तो बेटा ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ पेपर में प्रूव करने के लिए भी आती है। आप इसको ढंग से नोट कर लीजिएगा। आप चाहो तो इसमें से देख के चार्ट भी बना सकते हो। ठीक है, इसके आगे मैं थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं अभी।